हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। आज का जो एडिटोरियल है वो है सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे आया है जीएन साईं बाबा के एक्विटल पे, उसके ऊपर है। तो इट इज क्वेश्चनेबल अर्जेंसी, मतलब ऐसी अर्जेंसी जिसपे सवाल खड़े किए जा सके, सच अर्जेंसी विच कुड बी क्वेश्चनड। ठीक है। ऑन द सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन जीएन साईं बाबा एक्विटल, जो जीएन साईं बाबा का एक्विटल हुआ है। एक्विटल का मतलब होता है जजमेंट ऑफ नॉट गिल्टी। ठीक है। तो इस पे जो स्टे आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। जो ये स्टे आया है वो बहुत ही तेजी से आया है। ठीक है। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ स्टे वो किया, एक्विटल का ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो ऐसा जो डिस्चार्ज है, ठीक है, जो स्टे है वो कोर्ट को बैड लाइट में दिखाता है। आइए जानते हैं कैसे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑपरेशन को, के जजमेंट को, जो वो ऑपरेशन क्या था? वो ऑपरेशन था डिस्चार्ज करने के लिए जीएन साईं बाबा को और अदर्स को इन एन एलिस्ड माइस्ड कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। एलिस्ड क्या होता है? डाउटफुल और सस्पेक्ट, मतलब प्रूवन नहीं है लेकिन आरोपित है। ठीक है। मॉइस्ट कॉन्स्पिरेसी केस में। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है, वो चीज सवाल करने लायक है। सॉरी, इज क्वाइट अनयूजुअल। ठीक है। बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही असामान्य है। ठीक है। और क्या करती है? रेज करती है क्रिटिकल क्वेश्चंस। ये सच बात है कि उनका जो कन्विक्शन है वो एक ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया गया था। कन्विक्शन मतलब कि जिसमें उन्हें गिल्टी बताया गया था, वो एक ट्रायल कोर्ट ने किया था। ठीक है। जिसमें प्रोफेसर साईं बाबा थे और 4 और थे जिनको लाइफ सेंटेंस मिली थी और दूसरों को 10 साल की सजा मिली थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द यूएपीए एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। तो जो कन्विक्शन थी बाय अ ट्रायल कोर्ट, इसको किनारे कर दिया गया। ठीक है। सेट रहे मतलब किनारे करना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लीगल मीनिंग है वो होगा एनुअल एनुअल डिसीजन, मतलब नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देना। ठीक है। तो जो ट्रायल था उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। किसने की डिक्लेयर किया? हाई कोर्ट ने। मतलब हाई कोर्ट कह रहा है वो दोषी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, उनकी जो बेल हुई है या जो एक्विटल हुई है उसको कैंसिल करो, हो सकता है वो गिल्टी हो। ठीक है। नॉट ऑन मैरिज बट ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। ठीक है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एनुअल कर दिया उसको, जो उनको कन्विक्शन लगी थी, मेरिट के बेसिस पे नहीं लेकिन टेक्निकल ग्राउंड के बेसिस पे। और स्टेट जो है, क्योंकि स्टेट ने इल्जाम लगाया था, हाई कोर्ट ने कहा नहीं दोषी नहीं है, तो स्टेट ने इसे थोड़ा मे फील एग्रीव्ड, स्टेट को थोड़ा एग्रीव्ड वाली फीलिंग आई। मतलब एग्रीड मतलब कि एग्री और रिसेंटफुल। ठीक है। ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट। तो स्टेट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी उसे वो थोड़ी गुस्से वाली या रिसेंटफुल वाली फीलिंग आई। ठीक है। लेकिन अपेक्स कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा और कंट्रोल्ड वे में बिहेव कर सकता था, ऐसा था हिंदू कह रहा है। कुड हैव बीन मोर रिस्ट्रेन्ड। ठीक है। मतलब इतनी जल्दी जल्दी ऑर्डर पास नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सोच विचार के करना चाहिए था। ठीक है। जब वो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील को एंटेन करता है तब। ऑलराइट। द कोर्ट शोड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़ील। ज़ील का मतलब होता है एक्सेसिव फर्वर, मतलब कुछ करने के लिए बिल्कुल तेजी आ जाए और जल्दी जल्दी कुछ कर दें, ऐसा। फर्वर का क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। फीलिंग्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग इमोशनली अराउज्ड एंड वर्कड, मतलब बिल्कुल ही तेजी बोलेंगे इसको हिंदी में। तो कोर्ट ने बहुत ज्यादा तेजी दिखाई। ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो विश थी, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, कौन सी इच्छा? इमीडिएट हियरिंग की इच्छा। ठीक है। फटाफट स्पेशल बेंच बन गया जस्टिस एम आर शाह और बेला त्रिवेदी का। ठीक है। और ये अपील को सुना गया शनिवार को। ठीक है। सैटरडे को सुना गया। अब इन सर्कमस्टेंसेस को आप कंसिडर करिए, ऐसा था हिंदू कह रहा है। ठीक है। इन परिस्थितियों को कंसिडर करिए कि एक्यूज ने सालों बिता दिए हैं प्रिजन में, जेल में बिता दिए हैं, डिसेबल्ड हैं साईं बाबा, प्रोफेसर साईं बाबा, और उनके डिस्चार्ज के बाद उनको एक बॉन्ड फाइल करना था एक प्रोसीजर के अंतर्गत, जो ये मांगता है कि जो बरी हुए हैं वो अवेलेबल हों अगली प्रोसीडिंग्स में, अगर अपील होती है तो। ठीक है। समझ में आएगा? नहीं समझ आया तो रिवाइंड को दबा देखिएगा वीडियो। ये डाउटफुल है कि कोर्ट ने
ऐसा रिस्पॉन्स किया है इतनी तेजी के साथ केवल एक जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए, और वो जजमेंट जिसमें हाईकोर्ट ने डिटेल्ड रीजंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि किस बेसिस पे वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहा है हिंदू की जो अपील्स होते हैं एक्विटल के खिलाफ वो अनकॉमन नहीं है, मतलब कॉमन ही है, ऐसा कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जितनी तेजी के साथ ये दिखाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है वो थोड़ा सा सस्पिशियस बना दे रहा है चीजों को। द जिस्ट ऑफ द हाई कोर्ट वर्डिक्ट। जिस्ट क्या होता है? जो बेयर मिनिमम चीजें होती हैं किसी भी आर्गुमेंट का या किसी भी जब कोई कुछ कह रहा है उसका जो सबसे कोर होता है उसे जिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट वर्डिक्ट को अगर समराइज करके एक वाक्य में कहना हो तो ऐसे कहेंगे कि जो 5 एक्यूज थे, ठीक है, उनके केस में उनमें से एक का देहांत भी हो गया जेल में, तो उनके प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन जो यूएपीए के था वो इनवैलिड था, ठीक है। मतलब जो प्रोसिक्यूशन हो चल रहा था उनका यूएपीए में वो इनवैलिड था क्योंकि जो मटेरियल रखा गया था अथॉरिटी के सामने सैंक्शन करने के लिए और सैंक्शन को सेम डे ऑब्टेन कर लिया गया, और उसके बाद कोई समरी नहीं थी जो एनालिसिस किया गया था एविडेंस का, वो किसके द्वारा किया गया था? एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर के, कि जो कि ग्रांट को जो कि सैंक्शन के ग्रांट को असिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजों को देखते हुए, ठीक है, लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा कुछ सही नहीं है, राइट। प्रोफेसर साईं बाबा के केस में जो कॉग्निजेंस था वो लिया गया। कॉग्निजेंस लिया क्या मतलब क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है हैविंग नॉलेज ऑफ, ठीक है। तो ये दिखाया गया कि मतलब कि हमने देख लिया है साईं बाबा को, हम उनकी परिस्थितियों को देख लिया है, और एक विटनेस को भी एग्जामिन किया गया सैंक्शन ऑर्डर के आने से पहले। उसके बाद, ठीक है, जब विटनेस को एग्जामिन कर लिया गया तो सारी प्रोसीडिंग्स को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। रेंडर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रेंडर करना बोलते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट के लीगल जो डिक्शनरी है उसमें पास डाउन होता है, मतलब वर्डिक्ट को देना, ठीक है। तो प्रोसीडिंग्स को वॉइड कर दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट के पास एक एर्गुएबल केस हो सकता है, मतलब एक ऐसा केस जिसमें वो आगे बात करें, आगे क्या कहते हैं अपने पॉइंट्स को रखें। सेक्शन 465 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत कि कोई भी एरर, ओमिशन या इरेगुलरिटी, ओमिशन मतलब कुछ छूट जाना, इन द मैटर ऑफ सेक्शन वुड नॉट विशिएट द ट्रायल, ठीक है, कि कोई भी एरर जो है, ठीक है, वो ट्रायल को इम्परफेक्ट नहीं बनाएगी जब तक कि जस्टिस के जस्टिस देने में फेलियर हो, ठीक है, और ये एक क्यूरेबल डिफेक्ट हो, एक ऐसा डिफेक्ट जो कि क्यूरेबल हो, मतलब कि जिसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। गवर्नमेंट के पास एक एर्गुएबल केस हो सकता है, ठीक है, कि कोई भी एरर जो ट्रायल को इम्परफेक्ट नहीं बनाती है, नहीं बनाएगी जब तक कि एक जस्टिस के फेलियर का केस ना हुआ हो और ऐसा क्यूरेबल डिफेक्ट हो जो कि क्योर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन इश्यूज को हाई कोर्ट ने पहले ही डील कर लिया था, ये भी बात देखने लायक है, ठीक है। इन सब चीजों को हाई कोर्ट ने प्रॉपर्ली डील करने के बाद ही एक्विटल दिया था उनको, साईं बाबा को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। बेंच ने कंक्लूड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब डील कर रहे हैं स्पेशल लॉज यूएपीए के जैसे स्पेशल लॉज से डील करते हैं तो सेफगार्ड, जितने रेस्ट्रिक्शन सेफगार्ड देता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये कह रहे हैं ये एक 1976 का जजमेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है सस्पेंड करने के लिए एक्विटल ऑर्डर को, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत को देखते हुए जो बेनिफिट है एक्विटल डिस्चार्ज का वो विदाउट कि बिना पूरी हेयरिंग सुने उस एक्विटल के अगेंस्ट नहीं जाए एक कोई वर्डिक्ट देना चाहिए, ठीक है, अपीलेट कोर्ट को। तो ये मतलब है, समझ में आ गया? कई सारे वर्ड्स हैं, ज्यादातर वर्ड्स तो लीगल ही हैं मेरे ख्याल से, जैसे कि आपका सेट असाइड है, बिल्कुल लीगल मीनिंग है इसकी। वैसे तो किनारे कर देना मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे फ्रेज है, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद रेंडर का मतलब जनरली क्या कहते हैं आईटी डिपार्टमेंट में होता है, कोई सॉफ्टवेयर है या कुछ और प्रोडक्ट है, वीडियो है कोई, उसे रेंडर करना, लेकिन यहाँ पे पास डाउन मतलब कि वर्डिक्ट देना होता है, ठीक है। इंटरडिक्ट भी लीगल सेंस में कह सकते हैं।
तो ये सारे वर्ड्स हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा का सेशन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू, बाय बाय।